हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज डॉक्टर एजाज वारिस और जब जैजी बोलता है तो पूरा पाकिस्तान सुनता है। गाइस, आज हमने जो ये स्पेशल एक सेशन रखा है, ये हमने उस प्रिंस चार्मिंग के लिए रखा है जिसने हाल ही में आपके दिलों को लूट लिया है अपनी तमाशा में शानदार इनिंग खेलकर। यस, ही जस्ट केम, ही सॉ एंड ही कॉन्कर्ड। और वो ये वही बात होती है कि एक ऐसा लड़का जिसने पहले दिन से ही ये शो कर दिया था कि ही इज हेयर टू विन दिस सीजन फॉर श्योर। और हमें शुरू दिन से कहीं ना कहीं दिल में ये आइडिया हो गया था कि ये लड़का जो भी मूव ले रहा है, जो भी ये खेल रहा है, जो भी ये बात कर रहा है, इसकी इंटेंशंस बहुत अच्छी हैं एंड इज हेयर टू रूल तमाशा सीजन। और वही हुआ एंड पे, बिला शुबा हमें यकीन भी था और ये जीत गए। और उसके बाद जैसे ही नेवर सॉ बैक, पॉपुलैरिटी के चार्ट्स ऊपर मतलब जा रहे हैं, बार बार ग्राफ्स बढ़ रहे हैं। हाल ही में वी वर इम्प्रेस्ड बाय हिज वॉक इन ब्राइडल कोट्योर वीक। बड़ी कॉन्फिडेंट वॉक थी जहां पर बहुत से लोग घबरा गए, वहां ये लड़का नहीं घबराया और ये कॉन्फिडेंट रहा रैम पे। तो आइए जनाब, सिंगर भी हैं, दिलों के बादशाह भी हैं, दिलों के शहजादे भी हैं, प्रिंस चार्मिंग भी हैं, द रियल विनर ऑफ द लेटेस्ट सीजन ऑफ तमाशा, सैफ अली खान इज नाउ लाइव विद मी। और आप लोगों की भरपूर रिक्वेस्ट भी आ रही थी कि इनको लेकर आए, तो हमने कहा कि ये जरूर करना चाहिए। सो अब ये मौका भी है, दस्तूर भी है, तो आइए वेलकम करते हैं इनको, करते हैं अस्सलाम वालेकुम। सैफ, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम सर, थैंक यू वेरी मच। इतने जबरदस्त इंट्रोडक्शन का क्या बात है जी। ये देखें, मतलब ये डिजर्व करते हैं आप, और दिल से मैं नहीं बोल रहा नहीं, हूँ क्योंकि देखें होता ये है कि सैफ ने आते ही दिलों को राज किया है, दिलों को जीत थैंक यू लिया आपने, है ना? थैंक यू थैंक यू और थैंक यू यही सर। लाइन बल्कि चलती रही आपके साथ। तो मुझे पहले ये बताएं, लेट्स स्टार्ट विद दिस वन, कि ये दिलों पे राज करने वाली बात किस हद तक सही है और कितना आसान था दिलों तक लोगों के पहुंचना अच्छा थ्रू देखिए, ये तो तमाशा? बंदा एज्यूम ही कर सकता है ना कि उसने कुछ बोल दिया एक लड़के ने। मैं जब तमाशा में हाँ, था तो वहां कोई, मैं क्योंकि मैं पहला ही वजीर बन गया था पहले वीक में। ठीक है। तो उसके बाद जब फिर और जो भी वजीर बनते थे तो मुझे कहीं कुछ गलत लगता था तो मैं बोल देता था कि यार ये ऐसा नहीं, ऐसा भी हो सकता है। तो मुझे किसी ने ठीक कहा, है। आई डोंट नो, उसने कहा कि यार अब तुम वजीर नहीं हो या इस तरह कुछ बात हुई ना। तो मैंने कहा यार मैं वजीर नहीं हूँ। कुछ उस वक्त आर्ग्यूमेंट में मैंने बोला, मैंने कहा मैं दिलों का वजीर हूँ, तुम बन जाओ यहाँ तमाशा घर के वजीर। तो बाहर वो हाँ, दिलों हैशटैग का चल गया, वजीर। बाहर लोगों ने वो बात ले ली। तो सेम इसी तरह वो एक टास्क था जिसमें था कि अकाउंट्स खोलने हैं ना, बैंक में अकाउंट खोलना है। तो उसमें एग्जैक्टली, ये हाँ, सब आ गए एग्जैक्टली। मुझ में कि यार आपका अकाउंट ऐसे ही खोल रहा है, आपका दोस्त है यासीन, आपका फ्री में। मैंने कहा यार तुम लोग अकाउंट खोल लो, मैंने अवाम के दिलों में अकाउंट खोला हुआ है। तो वो जो वन लाइनर थे वो ऐसे लगे अवाम के हाँ, दिलों पे, और जो मेरी रियल साइड थी, क्योंकि मैं यही सोच के आया था कि ये रियलिटी शो है और जैसे मैं हूं, मैं अगर वैसे ही करूं तो लोग मुझे पसंद करेंगे। तो इसी बात पर सिर्फ हाँ। मैं कामयाब हुआ जी। पता है, बहुत से लोग कहते हैं ना कि जैसे अंदर जाने के लिए आपको बहुत फेक भी होना पड़ता है शायद, क्योंकि आपको लड़ाइयाँ करनी पड़ती हैं, फाइट्स। लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया, आप अपनी जी एक जी, लाइन में रहे और आपके इर्द गिर्द बहुत बिल्कुल। से लोग लड़ाइयाँ भी करते रहे, बहुत कुछ हुआ, लेकिन आप नहीं घबराए, है ना? आप टस से मस नहीं नहीं हुए। देखें, घबराना तो नहीं है ना। बात ऐसी है कि मेरा सिर्फ ये था कि जो जहां तक मैं रह सकता हूँ ठीक, हर किसी के साथ बात प्यार से अगर हो रही है तो हो रही है। अच्छा, मुझे ये आप ये बताएं सैफ, कि जब आप तमाशा खेल रहे थे तो कितने परसेंट आपको दिल में कहीं था कि मैं ये विन कर जाऊंगा? मुझे ये बताएं पहले आप। अच्छा, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मतलब हाँ। पहली बार जब मैं, पहला वीक जब गुजर गया था और पहले वीक में मैंने अपनी वजारत पूरी कर ली थी, तो मुझे कहीं ना कहीं मतलब 80% मेरा था कि मतलब मैं बाकियों से थोड़ा अलग हूँ। अलग इन सेंस कि मैं अच्छा। अपनी स्टांस ले नाइस। रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरे मुंह से कुछ गलत बात निकल रही नहीं है। इन सेंस गुस्से में होता है ना, आप एक जगह पे होते हैं, तो मुझे था कि मुझ में सेल्फ कंट्रोल अब इतना है कि मैं अब ये एंड करके जाऊंगा, ये जो तमाशा घर है। क्योंकि वो आपको होता है, या तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं या आपसे होता है कि यार हो रहा नहीं होता। तो बस मुझे था कि फिर मुझ में हर वीक के साथ साथ एक एनर्जी वो डबल होती जा रही थी। तो फिर मुझे आइडिया था कि यार मैं देख रहा था कि मैं कंपटीशन, मतलब मैं तो सभी को समझता था, हाँ, लेकिन बिल्कुल। वो एक होता है ना बंदे को कि यार मैं बस अब इससे करूं या उससे करूं, तो वो मुझे आइडिया नहीं हो रहा था अंदर घर में। तो वही मुझे लग रहा था कि शायद इनसे मैं बेहतर हूं। तो वो जो मैं सोचता था, फिर मैं बोलता था कैमरे के आगे आके, और मैं कभी जज्बाती बोलता था कि मैं इनसे बेहतर हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। तो सिर्फ वो यही था कि सेल्फ कॉन्फिडेंस में मैं, और कॉन्फिडेंस में आता नहीं था, मैं सेल्फ कॉन्फिडेंस में था कि यार हाँ, मैं यही अच्छा कर रहा हूं तो आप मुझे वोट दें। तो बस वही था कि वही मुझे फिर एंड तक, मुझे बाहर आइडिया था नहीं वैसे, आवाम इतना प्यार दे रही है। तो फिर जब एग्जैक्टली, जीत के आया तो एग्जैक्टली। फिर वो एक अलग सिनेरियो था जी।
एंड ओवरऑल ये इंप्रेशन गया कि जो गर्ल्स थी वो ज्यादा पावरफुल थी इस दफा, अंदर हाउस में काफी पावर पैक थी, और बॉयज में आप या यासीन या एक कोई और बंदा होगा जो थोड़ा था, लेकिन देख ओवरऑल गर्ल्स का पलड़ा शायद सुनने में आया कि भारी रहा। क्या कहते हैं आप इस देखिए बारे में? सर, सबसे पहले तो सब ही जीतने आते हैं ना। ठीक है, हाँ ये तो सब है। जीतने के उसमें वो कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, तो किसी को हम गलत कह ही नहीं सकते कि यार आप गलत हो या आप गलत हो। वो ठीक जो है, बंदा आ रहा है अपनी जहन के लिहाज से, अपने सोच के लिहाज से वो कुछ अच्छा ही कर रहा है और उसके दिल में है कि वही जीत रहा है। ठीक ठीक तो ठीक, लड़कियां भी जबरदस्त। अपनी तरफ से कर रही थी कुछ, और जो लड़कियां हमारे साथ थी सब अच्छे थे, सब हाँ, तगड़ा खेल रहे थे। तो सही मेरे सही हिसाब सही। से तो ये था कि हर बंदा अपनी फुल एफर्ट दे रहा था। बस वो ये है हम्म। कि हम अवाम के दिलों में घर कर गए, वो अलग बात दिल घर घर गए। है। और जब फिनाले आया तो पूरे पाकिस्तान को 99% यकीन था कि सैफ ही विनर है। यकीन करें, मैं गलत नहीं ऐसा ही कह है। रहा, क्योंकि हम तो नजर रखते हैं हर चीज पे, तो हमें पता जी आइडिया जी होता जी है। जी। और आप जब तो जब बाहर थे, फिना हमें तो उस वक्त तक आइडिया नहीं था कि क्या हो रहा है, बाहर क्या हुआ है। एग्जैक्टली exactly। तो जब अनाउंस हो रहा था तब क्या दिल के हालात थे कि अब क्या होने वाला है, उस वक्त क्या होता है फीलिंग हो सर, रही? ऑब्वियस बात है। वो आप किसी भी हाँ कंपटीशन में खड़े हो और साथ ऐसे हो कि एक तरफ खड़ा है, एक तरफ अनाउंसमेंट होने वाली हो, तो होता तो है दिल में कि अब क्या होगा। तो बस जब वो जीता तो बस मैं शुक्र अदा किया अल्लाह का, और काफी इंतहाई खुश था, क्योंकि काफी मैं भी 9-10 साल स्ट्रगल करके म्यूजिक में पिशावर में कर हाँ, रहा था। मैं उस पे भी जी आता हूँ, जी उस जी। पे आता हूँ, उस पॉइंट पे भी आता जरूर। हूँ। लेकिन बहरहाल ये अब हिस्ट्री बन चुका है और आपका नाम अब एपिक हिस्ट्री में लिखा जाएगा कि इस लड़के ने विन किया है। नाउ यू आर अ पार्ट ऑफ द अल्हम्दुलिल्लाह। हिस्ट्री, और नहीं नहीं इंशाल्लाह नहीं, हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम गोल्डन वर्ड्स में लिखा जाएगा। अच्छा मुझे ये इंशाल्लाह बताओ कि इंशाल्लाह। क्या आपको लगता है कि तमाशा विन करने के बाद आपका जो करियर है वो अब एक बूस्ट पे जाएगा? लगता है आपको देखिए, कितना? मुझे तो बिल्कुल यही लगता था, इन अ सेंस कि मैं जहाँ पर म्यूजिक कर रहा था, जहाँ पर मैं इंडस्ट्री में आने की कोशिश कर रहा था पिशावर से, तो हाँ, वो डिफिकल्ट था इन अ सेंस कि यहाँ इंडस्ट्री है नहीं। इंडस्ट्री फिर नहीं है पेशावर, ठीक है, वाकई नहीं बिल्कुल है, सही तो कह रहे फिर हैं। वहां से कराची तक का सफर, और फिर वहां किसी को जानना भी नहीं, कि मतलब किसी को नहीं जानता ना, कि मैं अगर हाँ चलो अपना म्यूजिक बना रहा हूँ या अपना मुझे एक्टिंग का अगर शौक है, तो मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि आप, मैं कहाँ दूं ऑडिशन, मैं कहाँ जाऊं। हाँ और आसान है भी नहीं कराची तक जाना। अगर आप जहाज में जाओगे तो अच्छा खासा टिकट है, ट्रेन में जाओगे तो 2 दिन में पहुंचोगे, 1.5 दिन में। तो ये था कि मेरे पास यही रास्ता था। मैंने कहा अगर तमाशा में मैं आया हूं और मुझे चांस मिल गया है, तो अब ये जीत कर ही मैं सबको बता पाऊंगा कि सैफ अली खान कौन है। क्योंकि अगर बीच ए- में मैं निकलता हूं, या चले मैं एंड तक भी जाके निकलता हूं टॉप 5 में, तो लोग याद हमेशा विनर को रखते हैं कि यार ये तमाशा सीजन 4 का विनर है। मुझे हाँ जितना बिल्कुल लगता है, या सही। ये किसी गेम शो का या किसी भी शो का ये विनर है, तो मेरा था हम्म। मैं जीतूंगा तो हर बंदे को याद होगा कि यार ये लड़का अच्छा, इसने ऐसे कुछ किया था, या ये क्या करता है, ये सिंगर है, या एक्टर है, इसने तो आके कोई विन जानेगा किया मुझे था, या जानने की हाँ कोशिश करेगा। तो सिर्फ हम्म। उसी क्या कहते हैं लाइन पे मैं लगा हुआ था कि मैं जब जीतूंगा तो मैं सबसे मिल पाऊंगा, मेरे कनेक्शंस बनेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी कर रहा हूं मैं काम, एक हम टीवी का प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, एक ग्रीन टीवी का प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। क्या? ये कब हुआ? ये तो शानदार खबर दे रहे हैं आप हमें। मतलब हम तो बड़ा खुश हैं सुनकर। वेरी नाइस एक सैफ, क्या एक बात है। स्क्रिप्ट मैं अभी पढ़ ही रहा था। अच्छा पता है, एक वो बात बताऊं सैफ, आपको पता है, जी आपको एक बात को मैं आपको सैफ, आपको एक प्लस पॉइंट क्या है? आपके जी पास जी। लुक्स भी है ना, आपके पास अरे लुक्स हैं। थैंक यू सर। और वो नहीं आप नहीं, लोग सिंगर तो किधर है देखें, सर, हम नॉर्मली आजिज सिंगर लोग तो हैं, चले। आजिज परवर। देखिए देखिए, मैं बताता हूँ आपको मिसाल के जी तौर जी। पर। देखिए मैं अब जरा बाहर आता हूँ से। रिसेंटली आई सॉ यू इन ताबिश हाशमी शो। नॉर्मली ओके। मैं ताबिश का शो पूरा नहीं देखता, मैं बस देखता अच्छा। हूँ टीजर जब आ रहे होते हैं। बाय चांस मेरे सामने फॉर यू पे आप आ गए, आपकी ओके। फोटो में, अब देखते हैं क्या बातें कर लड़का, अब निकला है तमाशा से। बट आई विल गिव यू फुल मार्क्स। जिस तरह आपने हाजिर अरे जवाबी के साथ ताबिश के हमलों के जवाब दिए, वो हर एक के बस की बात नहीं थी। नहीं उससे नहीं, ये साबित थैंक यू हुआ कि सर। आप एजुकेटेड भी हैं, आप हाजिर जवाब भी हैं। दिस फुल मार्क्स टू यू एक्चुअली, यू मतलब यू रॉक द डिसेंट शो। डिसेंट डिसेंट हाजिर डिसेंट, हाँ। हाजिर जवाब। डिसेंट हाजिर जवाबी, कोई जुगत नहीं थी उसमें, कोई उसमें फजूल बात नहीं थी। एंड इट वाज वेरी नहीं नहीं, नाइस, इट वाज वेरी ताबिश नाइस। भाई बड़े नाइस बंदे हैं सर, वो भी हाँ वो भी इंजॉय कर बहुत रहे थे, अच्छे हम भी हैं, बहुत अच्छे बहुत हैं, बहुत। बिल्कुल सही बात, जबरदस्त हो जी गया। अच्छा मुझे बताएं कि जो ड्रामों की आपको स्क्रिप्ट्स मिल गए हैं, तो जी अब जी। जो आपकी क्या लगता है कि जो सिंगिंग के साथ अब जो लुक्स का जो एक दौर दौरा होगा, बिकॉज लुक्स तो हैं आपके पास, और लड़कियों के थैंक दिल यू धड़क सकते हैं इस चेहरे पे ड्रामे में। जी। तो व्हाट डू यू थिंक कि क्या अगर आपने एक्टिंग की तो आप सिंगिंग को थोड़ा पीछे रख देंगे साइड पे? लगता है देखें, आपको? नहीं नहीं, देखें, आपको भी आइडिया है कि जो एक्टिंग और जो ड्रामा बनता है, तो वो हाँ अच्छा खासा टाइम लेता है, दो वो तो महीने ढाई लेता है, महीने हाँ। 3 महीने, ठीक हो गया, या 1 महीना मिनिमम। ठीक है। तो म्यूजिक तो ये है, क्योंकि जब वो ड्रामा बनता है, वो फिर जब ऑन एयर होगा, तो वो जो टाइम स्पैन होता है,
तो उसमें मैं करता हूँ कि मैं अपना म्यूजिक कुछ ना कुछ कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास ये है कि मैं पश्तो भी गाता हूँ, मैं उर्दू भी गाता हूँ, क्योंकि मुझे उर्दू खुद हाँ, पसंद है, लिखता मैं उर्दू हूँ, लेकिन पश्तो मुझे पसंद है क्योंकि हमारी ऑडियंस है, पसंद करती है। ऑब्वियसली अपनी आपकी जुबान है ना, वो तो एक, जी, जी, हाँ जी। सही बात है तो बिल्कुल। मैं अभी जिस तरह ही मैं निकला, मैंने अपना गाना लॉन्च किया, साथ मैंने 1-2 पश्तो के गाने भी बनाए जो न्यू ईयर के बाद अभी आएँगे। अच्छा, वाह वाह फिर एक वाह। दूसरे उर्दू गाने पे मैं काम कर रहा हूँ, तो मैं खुद ही लिखता हूँ जब मैं बिल्कुल फारिग होता हूँ, अकेला होता हूँ, मैं कुछ ना कुछ राइटिंग्स कर रहा होता हूँ। तो मैं वो गाना बना लेता हूँ, कंपोज़ करके अपने वॉइस रिकॉर्डिंग करके रख लेता अच्छा हूँ। मुझे बताओ तो कि ज मुझे देखिए, मुझे अब सब कुछ भूल गया। मुझे याद है, बताएंगे ड्रामे जो दो आपको स्क्रिप्ट मिले हैं, उनमें कैसे रोल्स हैं आपके? अच्छे रोल्स हैं, मजे के? अच्छा, ये मज़े के रोल है। एक तो मैं कर रहा हूँ ये ईद की जो टेलीफ़िल्म होती है, ओ एक तो टेलीफ़िल्म बेस्ट कर रहा बेस्ट हूँ बेस्ट, वो ड्रीम अच्छी की। जी, जाएगी, जी। मजे की आएगी, और जो हम का जबरदस्त। कर रहा हूँ वो बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट है। ये है तीन सैफी हसन भाई तीन भाई। दुल्हने। नहीं, नहीं, नहीं। मजाक कर रहा हूँ। सैफी भाई उसकी डायरेक्शन करे, मेरा उसमें एक पठान ओ करके एक सैफी तो गुड कैरेक्टर है, है, गुड गुड जो गुड कि गुड। बड़ी अच्छी स्टोरी और अच्छा ड्रामा है हम टीवी का, जिसमें बड़ी अच्छी जबरदस्त। कास्ट है। तो उसमें नहीं नहीं मेरे सैफ, साथ आप एक क्लैप बनती है आपके लिए। आई एम रियली हैप्पी फॉर यू। मैं खुश हूँ थैंक यू आपके सर, लिए। और मुझे थैंक तो यू अभी सर। पता चला ये खबर कि आपको इस ड्रामे में ऑफर हो रहे हैं। आई एम हैप्पी कि एक जेन्युइन टैलेंट सामने आएगा अब, जो कि नहीं, एक नहीं सर, मेहनत करके थैंक यू सामने आया वेरी है। मच। एंड सही बात है, सही ये बात है। टैलेंट को मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि टैलेंट को जो ढूंढा है ना सर, इसमें एयर वाई का बड़ा हाथ है सर। हाँ क्योंकि एयर भाई तो उन्होंने फिर कमाल है। सर उन्होंने लेना इसमें अदनान सिद्दीकी सर का, जे सर का, उबैद भाई जो ये तमाशा और जीतो पाकिस्तान सारे शोज कराते हैं, इनका मुझे सेलेक्ट करना एक वाह। वीडियो, आम सेल्फी वीडियो के ऑडिशन पे, और फिर इंटरव्यू करना, और फिर इस लड़के को पिशावर से बुलाना, अब मुझे और एक बात फिर बताए कि मतलब एक बात बताए सच सच, मतलब बीच में जी, जी, कोई जी। नहीं आया, बीच में कोई सिफारिश, कोई कुछ नहीं था? सर रियली? कुछ नहीं, क्या कुछ भी बात नहीं, है। सिफारिश थी छा नहीं, गए सिर्फ मेरे छा गए। सिर्फ उस ऑडिशन में मैंने बोला कि मैं सैफ अली खान पिशावर से ताल्लुक रखता हूँ, और इस बार पिशावर के एक ओ लड़के को आप चांस दे, मैं आपको एंटरटेन करूंगा, हाँ। मैं तमाशा फॉलो किया है मैंने, तो मुझे लगता है मैं कुछ अच्छा करूंगा, बस इस तरह बोला, और एक गाना मैंने सुना दिया बीच में पश्तो का। क्या जी, बात है, क्या बात। अच्छा ये पता है, एक बात कहूँ मैं आपसे, जो मैं जज करता हूँ ना आपको, आपके जी, जी। पास एक बहुत बड़ा चीज है, वो है आपकी स्माइल। आपकी अच्छा। स्माइल जो है ना, मैं गलत नहीं कहूंगा, वो एक बहुत बड़ी अच्छी चीज है आपकी शख्सियत की, जो हमेशा आपके अच्छा चेहरे जी, पे होती है। एंड दैट कैन ऑल्सो लीड टू गुड रिजल्ट इंशाल्लाह, डोंट वरी थैंक यू, इंशाल्लाह। थैंक